फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था वर्ण विचार। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार और शब्द रचना। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था, वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। मतलब सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, परंतु सभी वर्ण समूह शब्दों का निर्माण नहीं करते। मतलब वर्णों के मेल से शब्द तो बनते हैं, परंतु हर एक मेल से, जहाँ वर्णों का मेल हो रहा हो, उनके मेल से सभी शब्द बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वर्णों का केवल वही समूह शब्द कहलाता है जो सार्थक हो। मतलब वर्णों का वही समूह शब्द कहलाएगा जिसका कुछ अर्थ निकल रहा हो। जैसे कार, कार, राख, राख। अब राख का तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन कार का अर्थ है, तो कार क्या हुआ हमारा? एक वर्ण समूह से शब्द बना। लड़की, कीलड़, कीलड़ का कोई अर्थ नहीं है, पर लड़की का अर्थ है, तो लड़की क्या हुआ? सार्थक समूह, तो ये शब्द हुआ। उपयुक्त उदाहरण में कार तथा लड़की शब्द हैं, इनका एक अर्थ निकलता है, जबकि राख और कीलड़ का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये कोई शब्द नहीं है। तो हम कह सकते हैं वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह ही शब्द कहलाता है। मतलब जब वर्ण एक सार्थक और व्यवस्थित समूह में हो तो ही वो शब्द कहलाते हैं। शब्द व पद। शब्द वर्णों का ऐसा समूह होता है जो सार्थक होते हैं। मतलब सार्थक वर्णों का जो समूह होगा वो शब्द होंगे। ठीक है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे व्याकरण के नियमों से बंध जाते हैं। सिर्फ शब्दों को रख देना ही वाक्य नहीं कहलाता है, वो व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं। व्याकरण के नियमों के आधार पर वो शब्द चलते हैं, तब वो क्या बनते हैं? वाक्य। ठीक है। व्याकरण के नियमों से बंधे शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए शब्द है लड़की नृत्य करना। अभी ये शब्द हैं। जब हम इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में करेंगे तो लिंग, वचन, कारक के अनुसार इनका रूप परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। जैसे लड़की ने नृत्य किया, लड़की नृत्य कर रही है, लड़कियों ने नृत्य किया, ए लड़कियों नृत्य करो। ये सब वाक्य व्याकरण के नियमों में बंद और वाक्यों को इन्होंने बनाया। ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 5 आधारों पर किया जाता है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, फिर है प्रयोग के आधार पर। आइए अब समझते हैं रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द परंपरा से चले आते हैं, वे किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ये शब्दों के मूल रूप होते हैं, इन्हें सार्थक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि इन शब्दों के खंड किए जाते हैं तो ये अर्थहीन हो जाते हैं। मतलब ये शब्द पहले से चले आ रहे हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं। ठीक है। और इनका एक विशेष अर्थ होता है। इन शब्दों के हम खंड नहीं कर सकते, मतलब इनको तोड़ नहीं सकते, और अगर इनको तोड़ा भी जाए तो इन तोड़े हुए शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, ये अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे पुस्तक, हम इसका खंड नहीं कर सकते। हाथ, घर, फूल, देखो तोड़कर देखो। पू सतक, कुछ बना? कुछ नहीं बनता। हाथ, हा प्लस थ, कुछ नहीं बनता। घ प्लस र, कुछ नहीं बनता। घर बनेगा। फूल, फू जमा ल, फूल। मतलब इनको तोड़ने पर ये अर्थहीन हो जाते हैं। यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक शब्द जब बन रहे हैं, ठीक है,
उनके मेल से जो बन रहे हैं, मतलब दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, यौगिक शब्द। इन शब्दों के सार्थक कंड किए जा सकते हैं। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, समास व संधि द्वारा होती है। ठीक है, जैसे अब ये है उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं राज प्लस कुमार, राजकुमार, दोनों शब्दों का अर्थ है और दोनों शब्दों के मेल से क्या बना, राजकुमार। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। ठीक है, जब दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा हो और दोनों के मेल से एक नया शब्द बन रहा हो, उसे कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, अब हमारे देखो फ्रेंड्स, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द दो शब्दों या अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, परंतु किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। ये एक निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि वो शब्द जो यौगिक होते हुए भी परंपरा के किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। खंडों के अर्थों से भिन्न या किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, मतलब जो इनका अर्थ है ना, उससे एक विशेष अर्थ को बताते हैं। तो ये कौन से होते हैं, योगरूढ़ शब्द। देखो स्टूडेंट, जैसे है जलज, जल से उत्पन्न। ठीक है, जल में कोई जीव उत्पन्न होते हैं, परंतु उन्हें जलज नहीं कहा जाता। यह एक विशेष शब्द कमल के लिए रूढ़ हो जाता है। ठीक है, ये एक विशेष शब्द है कमल, जिसके लिए हम यूज करते हैं जलज, यानी कि जल से उत्पन्न। ठीक है फ्रेंड्स, देखो हिमालय, बर्फ का घर, बर्फ का घर कोई भी हो सकता है, परंतु यहाँ हिमालय एक विशेष पर्वत के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, हिमालय एक विशेष पर्वत है जिसे हम हिमालय कहते हैं, ये इसके लिए प्रयोग किया है। इसके कुछ और उदाहरण है फ्रेंड्स, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखो पंकज, पंख जमा ज, कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन किसके लिए यूज करते हैं, कमल के लिए। पीत प्लस अंबर, पीले वस्त्र, किसके लिए यूज करते हैं, कृष्ण के लिए। हिम प्लस आल्य, यानी बर्फ का घर, हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्वत का नाम है। एक प्लस दंत, एक दांत वाला, कोई भी हो सकता है, लेकिन हम किसके लिए यूज करते हैं, गणेश के लिए। नील प्लस कंठ, जिसका गला नीला हो, हम किसके लिए यूज करते हैं, शिव जी के लिए समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। पहले हमने जाना रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जो हमने 3 जाने हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स, 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं फ्रेंड्स, 3। कौन कौन से थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। आइए शब्द, तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् प्लस सम, तत् अर्थात उसका, सम अर्थात समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों के समान हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द संस्कृत भाषा के समान लगते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों के समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। तत्सम ऐसे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत के शब्द हैं, परंतु हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिए गए हैं। उदाहरण के लिए भूमि, राष्ट्र, जिह्वा, स्वर्ण, रक्षा, म्यू, दन, क्षेत्र, हस्त, हस्ती, ओष्ठ, प्रकाश, पुत्र, कार्य, उष्ट्र, सूर्य, कर्ण, उलूक, धूर्म, अर्शु, मक्षिका, घोटक, घृत, अग्नि। तद्भव शब्द, तद्भव से अभिप्राय है तद, उससे, भव उत्पन्न, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द है, परंतु कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द। अब आपको छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। तत्सम जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं, तद्भव जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं, परंतु उनमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आइए अब इन दोनों में अंतर समझते हैं। देखिए फ्रेंड, तत्सम और तद्भव शब्द में
थोड़ा सा अंतर होता है। तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों उठा लिए गए हैं और तद्भव शब्दों में हमने थोड़ा सा फेरबदल किया है। ठीक है, ओष्ठ, ओंठ, अंकुष्ठ, अंगूठा, मक्षिका, मक्खी, दुग्ध, दूध, गर्दभ, गधा, कूप, कुआ, नासिका, नाक, लोहो, लोहा, शिर, सिर, भ्रमर, भवरा, ददी, दही, चंद्र, चांद, भिक्षा, भीख, सर्प, सांप, कर, काम, अग्र, आगे, कोकिल, कोयल, साय, शाम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देशज शब्द। देशज का अर्थ है अपने देश में उत्पन्न ऐसे शब्द जो अपने देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों या बोलियों आदि से हिंदी भाषा में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द संस्कृत भाषा अथवा अन्य किसी स्रोत से नहीं आए हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए धोती, पगड़ी, वासन, थप्पड़, खाट, झाड़ू, झंझट, ठोकर, लोटा, पेट, खिड़की, ढूंढना, लड़की, डिब्बा, खटिया, इडली। विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को आगत शब्द भी कहा जाता है। विदेशी शब्द फ्रेंड्स, नाम से ही क्लियर हो रहा है, विदेशी भाषा के शब्द या विदेशी शब्द ये है अंग्रेजी शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं, अन्य भाषाओं के शब्द हैं। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषाओं के शब्द हैं जैसे ट्रक, रेलवे स्टेशन, टिकट, साइकिल, बस, कार, बैंक। ये सब हम शब्द किस में यूज करते हैं बेटा? अंग्रेजी शब्द के लिए। ठीक है, फिर हमारे अरबी भाषा के शब्द होते हैं कत्ल, दवा, ताकत, मालिक, खबर, जुर्माना, इशारा। ये सब होते हैं अरबी भाषा के शब्द। फारसी भाषा के शब्द कागज, जमींदार, बदनाम, बाजार, खून, लाश, बीमार, ये सब फारसी भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पुर्तगाली शब्द अलमारी, कमरा, कनस्तर, कप्तान, गमला, गोदाम, चाबी, तौलिया, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा के शब्द हैं चम्मच, कारतूस, कैंची, कुली, कुर्ता, बीवी, चेचक, चाकू, बंदूक आदि। ये सब क्या है? पुर्तगाली भाषा के शब्द। चीनी भाषा के शब्द लीची, चाय, पटाखा, चीकू आदि, ये सब चीनी भाषा के शब्द होते हैं। अन्य भाषाओं के शब्द हैं बम, डच, मेघ, रूसी भाषा का है ये, रिक्शा, जापानी भाषा का है। ठीक है, विशेष दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? संकर। जहाँ पर दो भाषाएं मिक्स होकर एक शब्द बनाती हैं वो संकर भाषा कहलाते हैं। ठीक है, संकर शब्द कहलाते हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी और फारसी से बनाए फलदार, फारसी और हिंदी से बनाए नुकसानदायक, अंग्रेजी और फारसी से बनाए सीलबंद, हिंदी और संस्कृत से बनाए मांग पत्र। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए डॉक्टर और पेंसिल कौन सी भाषा के शब्द हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।